खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम, आप लोगों की इस साइयो कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बिलखुसूस मरहूम व मग़फ़ूर शहीद सैयद मुस्लिम अब्बास नकवी अल बुखारी इब्न सैयद ज़हूर हुसैन बुखारी को अल्लाह ताला आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमाए। यकीनन साल गुज़र चुका है, आप आगाह हैं, लेकिन गम अभी भी ताज़ा है, गम कम नहीं हुआ है। बस यही है कि वास्ता मासूमीन का देते हैं परवरदिगार आलम, अल्लाह ताला लवाहिकीन को मज़ीद सब्र जमील अता फ़रमाए और वो जहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको जवार मासूमीन में और बुलंदियात दर्जात अता फ़रमाए। बस आपकी खिदमत में इस अज़ीम मजलिस के एहतमाम पर जिस चीज़ को सरनामाए कलाम करार दिया गया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरह रहमान की 26 और 27 और 28वीं आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी रुए ज़मीन पर है उसे फ़ना होना है। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बेशक तुम्हारे रब का वजह जो जलाल वाला है और साहिबे करामत है उसे बाकी रहना है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये वो आयात हैं और वो सूरा है कि जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। इसकी अज़मत, इसका मकाम बहुत ही अज़ीम है। इब्तदा ही में यह है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इस सूरे की इब्तदा ही कुछ इस अंदाज़ में हो रही है कि अल्लाह अपनी सिफत के तौर पर असल में अपने नाम को बयान कर रहा है। यानी आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये अल्लाह ताला की सिफत है। यहाँ पर अल्लाह की सिफत नहीं है बल्कि अल्लाह का नाम है। जैसे अल्लाह खुद नाम है अल्लाह के लिए, इसी तरह से लफ्ज़ रहमान भी अल्लाह का नाम है। और नाम रहमान कहकर फिर कहा जा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है कि जिसने इंसान को खल्क़ किया और फिर कुरान की तालीम दी और अल्लमहुल बयान, और उसे बयान सिखाया। ये इस खूबसूरत अंदाज में इस सूरह रहमान की इब्तदा हो रही है। इस सूरह रहमान का दूसरा नाम एक और भी है जिसे कहा जाता है आला। आला यानी नेमत। इस सूरे का दूसरा नाम यह है कि ये नेमतों वाला सूरा है। तवज्जो फरमाएं, यानी इसके अंदर मुसलसल अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है, और जो ही अपनी नेमत का जिक्र किया फिर उसके बाद कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अब यह है कि तसलसल के साथ इसी अंदाज में परवरदिगार आलम अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए इस मकाम पर पहुंचा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी है उसे फ़ना हो जाना है। यानी फ़ना एक ऐसी हकीकत है कि अल्लाह उसे नेमत के तौर पर बयान कर रहा है। तवज्जो करेंगे, हमारे यहाँ फ़ना होना नेमत नहीं शुमार किया जाता, जबकि ये जैसा कि आपने अभी समाअत भी किया कि इस सूरा का नाम ही क्या है, नेमत के नाम से उन्वान से पहचाना जाता है। अल्लाह जब अपनी नेमत का जिक्र करता है और उसके बाद
फिर याद दिलाता है कि तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम जिसे ज़हमत समझते हैं अल्लाह उसे रहमत समझता है। तभी तो अपनी नेमत के तौर पर कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, के बेशक तुम्हारे रब का वज बाकी रहने वाला है जो साहिब जलालत और करामत है। और फिर फौरन कहा है फाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहां से ये जब वाज़े हो गया कि फना होना ये ज़हमत नहीं है, ये रहमत है, ये नेमत है, तो बस ये वाज़े हो गया। और दूसरे तरफ अगर देखें कि अगर कोई शय चाहती है कि वो बाकी रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फना हो जाए। यानी बका की सारी चीजें, यानी बका का दारो मदार ही फना पर है। जब कोई शय फना होती है तो बका पाती है। बहुत तवज्जो, मैंने यहां के लिए एक इंतहाई अहम तरीन मौजू का इंतखाब किया है। क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है, इनकी दुआओं का तालिब हूं और इसी तरह से पढ़े लिखे हजरात यहां पर तशरीफ़ फरमा है। इस वजह से दिल चाहता है कि पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो जाए। अब यहां पर इस हवाले से यह देखा जाए कि हर शय को फना है और फना के साथ साथ ये जिक्र किया जा रहा है अगर किसी को बाकी रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को फना करे। जैसा कि आप जानते हैं, देखते हैं कि गंदुम का दाना जब जमीन के अंदर जाता है, जमीन में अपने आप को फना करता है तो लहलहाते हुए खेत नजर आते हैं। अगर ये अपने आप को जमीन में फना ना करता तो पौधा ना बन सकता। अब इससे ये पता चला कि फना होकर ही इंसान के लिए या किसी शय के लिए भी बका है। तो जो कुछ भी है, पहली बात तो यह है कि उसे फना होना है। कुल्लो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हर शय को, जो भी शय का लफ्ज उस पर इतलाक होता है उसे फना होना है। जब फना ही होना है और फिर इंसान जब इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया में चाहे वो 1 सांस ले, चाहे वो 50 सांस, चाहे वो जितनी सांसें भी ले, लेकिन इस दुनिया में आने का कम से कम इसकी सजा यह है कि उसे मौत आ जाएगी। कम से कम उसकी सजा यह है कि जब इस दुनिया में आकर सांस ले रहा है तो सांस के बाद मौत का होना यकीनी है। तो अब इसी तरह से यह है कि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया में आने के बाद उसे 2 लोरियां सुनाई गई हैं। देखें, जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है उसे लोरी सुनाई जाती है। इस्लाम ने भी आने वाले बच्चे के लिए कुल्लो मौलूदिन यूलादो अला फितरतिल इस्लाम, हर जो बच्चा भी दुनिया में आया है वो फितरत इस्लाम पर आया है। फ़कत ये इस्लाम का ज़ाहिरी जो एक हुक्म रखते हुए लोग आते हैं उनके लिए 2 लोरियां हैं, एक है आज़ान और एक है इकामत। ये 2 चीज़ें हैं, चाहे हमें याद है या नहीं है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी के हिस्से में इसको पाया है कि जो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होता है ये 2 लोरियां उसे सुनाई जाती है। और माशाल्लाह आप सब अहले मार्फत और अहले इल्म लोग हैं। बस ये जब 2 लोरियां सुनाई जाती हैं और फिर फकत और फकत अजान और इकामत होती है, नमाज नहीं होती। तवज्जो फरमाएं, यानी अजान और इकामत भी है, फकत और फकत क़िबला तशरीफ़ फरमाए, यानी फकत और फकत यही अजान और इकामत है जिसमें अजान है, इकामत है, नमाज नहीं है। ऐसा है या नहीं है? भी ऐसा ही हमारे यहाँ होता है। और फिर जब इस दुनिया से इंसान जाता है तो जाते वक्त नमाज है, अजान और इकामत नहीं है।
तो ये क्या मतलब है, इसका क्या फलसफा है? इसका फलसफा यह है कि इस्लाम ने दुनिया में आते ही इतना समझा दिया कि जितना आजान और इकामत के बाद नमाज का वक्फा हो सकता है, तुम ये समझ लो दुनिया में इतने ही वक्त के लिए आए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी दुनिया में सिर्फ आपको इतना ही वक्त दिया गया है जितना अजान, इकामत और नमाज का होता है। अब देखिए क्या कितना वक्त है, यानी आते ही मुतनब्बे कर दिया गया कि जहां पर आजान और इकामत है वहां पर नमाज नहीं है, और जहां नमाज हो रही है वहां आजान और इकामत नहीं है। तो बस ये वाज़ेह और रोशन हो गया। तो फिर इंसान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इंसान को अपनी जिंदगी का तर्ज जिंदगी किस तरह से रखना चाहिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ भी है उसे फना हो जाना है। जब इंसान को फना हो जाना है, और यही उसकी एक हकीकत है कि उसे फना है। देखिए, फना का मतलब मादूम होना नहीं है, ये वाज़ेह है, यानी खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि फना होकर किसी दूसरी शय में तब्दील हो जाने का नाम फना कहलाता है। दुनिया के अंदर जितनी भी आप चीजें देखते हैं वो सब की सब जब अपने आप को फना करती हैं तो दूसरी चीजें कमाल में पहुंच जाती हैं। तो जब हर शय को फना है, बहुत तवज्जो, जब हर शय को फना है तो फिर क्यों ना इंसान ऐसी फना पाए कि हमेशा के लिए बका वाली हो जाए, तवज्जो रहे, हमेशा के लिए बाकी रहने वाला हो जाए, और उसके लिए बेहतरीन इंसान की बका के लिए। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी मिसाल दे दूं। ये आपने बारिश का कतरा देखा है, आमतौर पर कतरा होता है ना, अगर जब वो खुश्की पर गिरता है तो कितनी देर जिंदा रहता है? तवज्जो फरमा ले, परेशान तो नहीं बैठे ना। यानी जितनी देर आप देखें कि एक कतरा कहीं पर भी गिरता है, खुश्की पर जब गिरता है तो कितनी देर तरी रहती है? थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद खत्म हो जाता है और फिर उसी तरह से जगह नजर आने लग जाती है। लेकिन ये कतरा अगर खुश्की में गिरता है, चाहे वो बारिश का कतरा हो, चाहे पसीने का कतरा हो या पानी का कतरा हो, जब गिरता है तो क्या होता है? कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यही देखिए, पढ़े लिखे लोगों इस बात पर गौर कीजिएगा, लेकिन यही अगर कतरा समंदर में गिर जाए, तवज्जो, यही अगर कतरा, चाहे एक ही कतरा है, छोटा सा कतरा, अगर समंदर में गिर जाए तो मुझे बताइए कि कब तक जिंदा रहता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कब तक वो जिंदा रहता है, कब तक अपने आप को बाकी रख सकता है? तो दुनिया के तमाम उकला का इत्तेफाक इस बात पर है कि जब तक समंदर बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, जब तक समंदर बाकी रहता है तब तक वो कतरा भी बाकी रहता है, क्योंकि उस कतरे ने अपने आप को समंदर में फना किया है। तो क्योंकि अब फना किया है समंदर में, तो अब किसी से भी पूछ लें, जो भी साहिब अक्ल है, आप उनसे सवाल कीजिए कि ये कतरा कब तक बाकी रहेगा। सबका इसमें क्या इत्तेफाक है कि जब तक समंदर बाकी रहेगा ये कतरा बाकी रहेगा। जब ये अकली कायदा वाज़े और रोशन हो गया तो अब यह है कि हर शय को फना जब होना है तो फिर कहां फना करे? तवज्जो रहे, फिर उसे कहां फना होना चाहिए? तो मैं आपका इंतजार न करवाऊं, बस इतना ही जरूरी है कि वहां पर फना अपने आप को करे कि जहां उसका फना होना बका का जामिन बन जाए। जहां फना होना बका का जामिन बन जाएगा वहीं पर वो बाकी रह सकेगा। अब बका कहां है? बका किसे कहा जाता है? यानी बका आपको कहां मिलेगी? फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी अल्लाह जब ये इरशाद फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तो अल्लाह का कब तक जिक्र करेगा? तवज्जो फरमाए, ये कहीं आयत के अंदर कोई कैद नहीं है कि मैं 1 महीना,
2 महीने, 4 महीने, यानी महदूद कोई वक्त नहीं कहा गया। नहीं कहा तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। यानी जब तक मैं हूं तुम्हारी याद बाकी रहेगी। और पूरी कायनात, देखिए चंद चीजों को छोड़कर मैं उन पर बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जानते हैं कि सबका इत्तेफाक इस बात पर है कि जिस तरह से जिक्र मेरे मौला हुसैन ने किया है, अल्लाह अकबर, जिस तरह से जिक्र मेरे मौला हुसैन ने किया है, ऐसा किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। तो अब उसका जिक्र बाकी है। अल्लाह का वादा है, दुनियादार बंदे का वादा नहीं है, अल्लाह का वादा है। और अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। अब इसी तसलसल को देख लीजिएगा कि अब यह है कि मौला हुसैन का जिक्र और वो तज़किरा हमेशा बाकी रहेगा, यानी वो हमेशा के लिए समंदर बनकर बाकी रहेगा। तवज्जो रहे, यानी हमेशा के लिए समंदर जैसे बाकी रहते हैं। इसी तरह से मेरे मौला हुसैन का वो करबला हो, या इसी तरह से उनकी जाहिरी जिंदगी या बातनी जिंदगी हो, करबला के तरह ये हमेशा की तरह बाकी रहेंगे। तो अब ये बात समझ में आ गई कि जो चाहता है इस दुनिया में फना होकर बका पाए, उसे चाहिए वो करबला में फना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी यार, उसे यही चाहिए कि करबला में फना हो जाए। और करबला कब से है? आप में से जो जाहिर है माशाल्लाह गए होंगे, देखा होगा मकाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वहां पर यह रिवायत लिखी हुई है कि 24,000 साल पहले, कितना? 24,000 साल पहले खाना काबा की जमीन को खल करने से भी पहले अल्लाह ने खल किया है। अल्लाह अकबर। क्यों? उसमें वो गौहरे नायाब रहना था, इस वजह से अल्लाह ने वहां पर इस जमीने करबला को खल किया है। और ये रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है और तमाम उलमा ने इसको मोतबर करार दिया है। तो अब यह है कि करबला कब से है, तवज्जो है, और कब तक रहेगी किसी को कुछ मालूम ही नहीं। बस इतना ही है कि वो एक समंदर है, करबला एक समंदर का नाम है। तो मैं कहूंगा ए मुस्लिम, तू वाकई मुस्लिम है। आपको याद होगा मैंने जब सोम की मजलिस पढ़ी थी तो मैंने यही जुमले कहे थे कि ए मुस्लिम, तू वाकई मुस्लिम है। ऐसा तस्लीम हुआ है करबला में जाकर। अल्लाह अकबर। मौला के सामने ये तस्लीम हो जाने को मुस्लिम कहा जाता है। और जो करबला में मौला के सामने इस तरह से तस्लीम हुआ है, अब सोचना यही है। मैं बुजुर्गों से माजरत चाहते हुए इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि मौत तो जहां भी होना थी, आ तो जाना ही थी। मौत का वक्त मुकर्रर था, कहीं भी होते आ जाती। कुरान ये कहता है कि 1 सेकंड के लिए भी आगे और पीछे नहीं होगी। मौत को तो आना ही था, लेकिन अल्लाह रे मुकद्दर मुस्लिम का ऐसा निकला कि कहीं पर भी मौत आ जाती, लेकिन इस तरह से तज़किरा ना होता। लेकिन क्योंकि उसने इस कतरा होते हुए अपने आप को करबला के समंदर में फना कर दिया, अब जब तक करबला रहेगी मुस्लिम जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। यानी यह है बका की जमानत। अगर जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को करबला में फना कर दो। देखिए बहुत सारी लोगों के इंतकाल होते हैं, यकीन जाने कि मेरे खुद अजीज व अकारब थे, ये हमारे अजीज भी यहां बैठे हुए हैं, खुद इनके अपने अजीज हैं। तो यह है कि हिंदुस्तान में, लेकिन जब वो काफिले में आए हुए थे, जो ही मैंने ये नाम लिया, कहा जी हम वहां पर मौजूद थे। अभी मैं चेहलुम का प्रोग्राम पढ़कर आया हूँ, मजालिस पढ़कर आया हूँ डेरा गाजी खां में, वहाँ मेरे स्टूडेंट थे, वो मदरसे के प्रिंसिपल हैं। मैंने यही उनको बताया, कहा जी मैं वहीं पर था। अल्लाह अकबर। मैं तो हैरान होता चला गया कि न जाने कहाँ कहाँ से लोग मुस्लिम तुझे देखने आए थे, न जाने कहाँ कहाँ के। तू जहां भी होता मौत तो बरहक थी, आ जाना ही थी, लेकिन ऐसी जगह पर तू गया है कि हम मिट जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं,
हम मिट जाएंगे, हमारा तज़किरा नहीं बाकी रहेगा। लेकिन तू वहां चला गया है जहां पर हमेशा करबला ही करबला में आपको क़यामत तक और बाद क़यामत रहना है। तो बस यही है कि जिंदगी यही है कि ऐसे जियो जैसे मेरे मौला अली रहे, और मर जाओ तो ऐसे जैसे हुसैन। बस उन्हीं के लश्कर में जाकर शामिल हो गया। तो यह है कि हर शय को फना तो है, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं है। लेकिन यह है कि फना ऐसी जगह पर हो जाओ कि हमेशा के लिए बाकी रह जाओ। खुदा से हमारी यही दुआ है, रब्बे जुल जलाल हमें वो मकाम हम सबको नसीब करे कि जो मेरे मौला हुसैन चाहते हैं, जो मेरे मौला की तमन्ना है, जो मेरे मौला की आरजू है। तो अजीजा निगरामी यही है कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हर शय को फना है। वयब का वजह रब का जुल जलाल वल इकराम, बेशक तुम्हारे रब का वज बाकी रहने वाला है। अब तवज्जो कीजिएगा, वज किसे कहा जाता है? आम तौर पर वज हमारे यहाँ चेहरे को कहा जाता है, जबकि यह है कि मासूम से किसी ने पूछा कि वज अगर इस तरह से इसका माना क्या है? कहा जो इंसानी बदन है, अगर उस तरह से अगर कोई कहता है कि ये वज है तो ये कुफ्र है। तो जो मासूम ही हकीकी मुफस्सिर तो मासूम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर की है, फरमाया कि अगर इंसानी बदनों की तरह अगर इस वज की तफसीर करता है कोई समझता है तो ये कुफ्र है। फिर फरमाया कि वजहुल्लाह कौन है? रिवायत को पूरी दयानतदारी के साथ पेश करने जा रहा हूं। वो यह है कि मासूम ने फरमाया वो अंबिया हैं, वो रसूल हैं, वो औलियाए खुदा हैं जो वजहुल्लाह हैं। अब इसी को अगर खोला जाए तो यह है कि वज कहते किसे हैं? ये लुगत के एतबार से कुछ अल्फाज होते हैं। वज कहा जाता है कुल्लु मा यतवज्जहु बिही, हर वो शय जिसके जरिए से मुतवज्जे होता है, इस तरह से कि उसकी पहचान क्या है। तवज्जो रहे, यानी किसी की पहचान जिस शय के जरिए हो जाए उसे वज कहा जाता है। अब ये चेहरे को भी चेहरा या वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान की पहचान इसी चेहरे से होती है। इंसान की पहचान इस वजह से इसको वज कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से याद किसे कहते हैं? तवज्जो है, यानी याद किसे कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है जी हाथ को। लुगत की पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान करना चाहता हूं, याद हाथ को नहीं कहा जाता। फिर इसका माना क्या है? हमारे यहां इसका माना क्यों किया जाता है कि याद का माना हाथ? तो अजीजों, याद का माना हाथ नहीं है। जो कदीम तरीन लुगात है उन्होंने इसका जो माना किया है, कहा याद का माना हाथ नहीं है बल्कि कुव्वत है। क्या है माना? कुव्वत है। फिर हाथ क्यों कहा जाता है? तवज्जो, यानी फिर हाथ को याद क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब यह है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इंसान की ताकत का मजहर इस हाथ से होता है। इंसान की सिफत जो ताकत जितनी भी होती है उसका मजहर ये हाथ है, क्योंकि हाथ से जाहिर होती है। जो चीज हमारे यहां मसलन किसी और उज़्व से नहीं उठा सकता, वो इंसान हाथ से उठाता है। और जितनी वजनी चीज हाथ से उठा सकता है किसी और शय के जरिए से नहीं उठा सकता। तो अब यह है कि इंसान की कुव्वत, इसी तरह से जज बैठते हैं वो भी जो कुछ भी लिखते हैं यानी अपनी कुव्वत का इजहार जब करते हैं तो किससे है? अपने हाथ से। कुछ लिखता भी है तो हाथ से, बैंक वाला अपना कोई चेक कैश करता है तो वो भी हाथ से। यानी इंसान की कुव्वत इस हाथ से जाहिर होती है, इस वजह से इसे यद कहा जाता है। अब अजीजा निगरामी, यदुल्लाह समझ में तब आएगा जब हम इस हकीकत को समझेंगे। यानी अली अलैहिस्सलाम को यदुल्लाह जो कहा गया है वो इस वजह से नहीं कहा गया कि वो अल्लाह का हाथ है। अगर इस तरह से कहेंगे कि अल्लाह का हाथ है, इसका मतलब यह है कि वो बाजू भी होगा, फिर कांधा भी होगा, फिर सीना भी होगा। अगर आपने इस तरह से मान लिया तो यही तो कुफ्र और शिर्क है कि जिस वाला खुदा बन जाए तो वो खुदा नहीं रहता। तो फिर इस याद का माना क्या है? इस याद का माना यह है कि कुव्वत खुदा। अब वो वाज़े हुआ, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार। ये कुव्वत परवरदिगार है, यही तो वजह है ये यदुल्लाह है।
अब दुनिया हमसे ये पूछती है कि आप या अली मदद क्यों कहते हैं। उसका फलसफा ही यही है अजीजानी गिरामी, हम यदुल्लाह क्योंकि मानते हैं, अल्लाह की कुव्वत मानते हैं। हम अगर अल्लाह से मदद चाहते हैं तो जरूरी है कि अली से मदद मांगे, क्योंकि अली अल्लाह की कुव्वत का नाम है। और फिर यह है कि अगर हर इंसान ये खुदा तक पहुंचना चाहता है तो पहुंचने का जरिया भी तो है ना, पहुंचने का तरीका भी तो है। अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि वजह किसे कहा जाता है कि जिसके जरिए से किसी जात की पहचान हो जाए, किसी भी जात की पहचान हो जाए, वो उसका वजह बन जाती है, कोई शय भी हो। तो अब यह है कि वजहुल्लाह कौन हो सकता है जो अल्लाह की मार्फत का सबब बन जाए। इस वजह से मासूम ने इरशाद फरमाया, इमाम सैयद सज्जाद इरशाद फरमाते हैं, दुरूद पढ़ दीजिए, इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, नहनु वजहुल्लाह, हम वो लोग हैं जो अल्लाह की पहचान हैं। अल्लाह अकबर, हम वो हस्तियां हैं जो अल्लाह की पहचान है। इसी वजह से मासूम ने फरमाया, बिना और फल्लाह, हमारे जरिए से अल्लाह पहचाना गया है, बिना उबेदल्लाह, हमारे जरिए से अल्लाह की इबादत हुई है। वो जात तो मौजूद थी, जब हमने सजदा किया वो मसजूद बना। वो माबूद था, जब हमने इबादत की तो वो माबूद बना। वो मसजूद था, सजदा किया तो मसजूद बना। यानी हमारे जरिए से हम वजहुल्लाह है। अब जरूरी है कि अगर कोई चाहता है खुदा तक पहुंचे तो उसे डायरेक्ट वो रास्ता नहीं मिलेगा, उन्हीं रास्तों से होता हुआ जाएगा जो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो है वजहुल्लाह। अजीज़ानी गिरामी, चले एक दो बातें और भी हालात हाजरा के तहत ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हालात रहे वो ये है कि एक दो चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। कुरान हमेशा से है, जब से है, क्या है, कुरान है। परेशान तो नहीं बैठे हैं यार, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो मेरे ख्याल में आपको भी लुत्फ आएगा। मैंने थोड़ा सा एक मौजू को चेंज करना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले या। कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन ये कब से है? जब से है तब से ही क्या है, कुरान है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये कुरान पहले कोई और किताब रही हो और फिर उसके बाद तरक्की करते करते कुरान बन जाए। कोई ऐसा किसी ने नजरिया बताया है? किसी भी मसलक और मजहब के अंदर ये ऐसी बात, किसी की भी ये फिक्र नहीं है कि जो ये कहे कि पहले कुरान कुछ और था, बाद में यह है कि कुरान बना, यानी जिसे कहें तरक्की करके कुरान बना। ऐसा किसी भी मकतबे फिक्र में ये बात नहीं पाई जाती। ये है कुरान। और इसी तरह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और वो हस्ती कि जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं, उनके साथ भी हमें चंद गुरूह मिले हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उसमें से एक गुरूह का नाम है अज़वाजे रसूल। तवज्जो ने, एक गुरूह का क्या नाम है? अज़वाजे रसूल, यानी अज़वाजे मुतहरात जो पैगंबर की ज़ौजाएं हैं, एक गुरूह वो है। दूसरा गुरूह कौन सा है? दूसरा गुरूह वो है जिसे कहा जाता है असहाबे पैगंबर। क्या? असहाबे पैगंबर, ये दूसरा गुरूह। तीसरा गुरूह वो है जिसे कहा जाता है अहले बैते पैगंबर। वाज़ेह हो गया? ये तीन गुरूह हैं जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोशनास हुए हैं। जब ये तीन गुरूह हैं, अब इन्हीं के ऊपर हमें गुफ्तगू करने की जरूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। वो ये है कि सबसे पहले अज़वाजे रसूल कब बनी? सवाल यह है, अज़वाजे रसूल कब बनी? जब रसूल खुदा से अक्द हुआ तब बनी क्या? ज़ौजाए रसूल। भी तवज्जो रहे, यानी ज़ौजाए रसूल की तारीख कब बनेगी? कब वो उम्मुल मोमिनीन बनेगी? जब रसूल की ज़ौजा बनेगी। लेकिन जब तक अक्द नहीं हुआ
उस वक्त तक ज़ौजाए रसूल नहीं है। अगर मोहतरम भी होगी तो अपने मकाम पर, लेकिन ये जो एजाज है ज़ौजाए रसूल होने का, ये उसे हासिल नहीं है। ये कब है? जब अक्द होगा, अक्द से पहले नहीं। लेकिन ये कब तक बाकी रहेगा मैं उस पर भी गुफ्तगू नहीं करता, वो भी है तारीख पर छोड़ता हूं और आप पर छोड़ता हूं। लेकिन यह है कि बिल आखिर ये एजाज मिला जब अक्द रसूल में आई। इसी तरह से दूसरा ग्रोह क्या है? ये कब असहाबे पैगंबर बने? इसमें वाज़ेह सी बात है, जब रसूल का कलिमा पढ़ा, तवज्जो, जब रसूल का कलिमा पढ़ा तब जाकर क्या बने? असहाबे रसूल। जब तक कलिमा नहीं पढ़ा, तवज्जो, जब तक कलिमा नहीं पढ़ा असहाबे रसूल नहीं बने। मैं फिर रुक रहा हूं, जब तक रसूल का कलिमा नहीं पढ़ा, सब तवज्जो फरमाएंगे, जब तक रसूल का कलिमा नहीं पढ़ा तब तक वो रजी अल्लाह भी नहीं बने। अल्लाह अकबर। यानी जब तक रसूल का कलिमा नहीं पढ़ा तब तक रजी अल्लाह भी नहीं बने, चाहे वो जिंदगी के जिस हिस्से में थे। तो अब जरूरी है रसूल का कलिमा पढ़े, फिर उसके बाद मुसलमान बने, सहाबी बने, रजी अल्लाह बने, जो भी आप उसको टाइटल देने। लेकिन यही सवाल आपसे तीसरे ग्रोह के बारे में पूछना चाहता हूं, वो ये है कि हमें पूछकर, किसी बड़े से पूछकर हमें यह बताया जाए अहले बैत पैगंबर कब बने। अल्लाह अकबर। अहले बैत पैगंबर कब बने? कोई तारीख इसकी बता सकता है? भी हमें बताए कि जिस तरह से यह है ज़ौजाए रसूल बनी तो ये अक्द के बाद, सहाबी रसूल बने कलमा रसूल पढ़ने के बाद। ये अहले बैत पैगंबर कब बने इसके बारे में कोई तारीख नहीं है अजीजों। इसके बारे में यही है, जब से रसूल हैं तब से अहले बैत हैं। अल्लाह अकबर। जब से रसूल है तब से अहले बैत है। अब तो फर्क साफ जाहिर हो जाना चाहिए। रजी अल्लाह कौन है, अलैहिस्सलाम कौन है? और रसूल कब से है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया। तो अल्लाह के सबसे पहले नूर जिसको खल किया वो पैगंबर की जात है। यानी अल्लाह के पहले इरादे का नाम, अल्लाह की पहली तजल्ली का नाम, अल्लाह के पहले मखलूक का नाम पैगंबर की जात है। तो जब से पैगंबर तब से अहले बैत हैं। अच्छा, मैंने अपने मिजाज में पढ़ना, चाहे आप जिस मिजाज में सुने, मुझे ये बता दें क्या आप इसी मिजाज में सुनने के आदी हैं? मैं तो उसी मिजाज में पढ़ना चाह रहा हूं जो मुझे खुदा ने अता किया है। मैं फिर दलील देने जा रहा हूं। कब से हैं? कोई अभी सोच रहा होगा कि शायद मुबालगे से काम ले रहा है। असल मसला तो भी ये भी बना हुआ है ना, जो जरा सा फजाइल पढ़ने लगे उसको हम गाली कहना शुरू कर देते हैं। अभी यही देख लीजिए, सही गौर पर कर लीजिए। अभी मैंने कहा कई लोग सोच रहे होंगे कि जी जब से रसूल है, ये अहले बैत को भी तब से कह दिया और उधर से ये कह दिया कि सबसे पहले ये है, तो बस ये है कि ये क्या है। तो अजीजों, ये भूल गए आप हदीसे किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जब हदीसे किताब पढ़ते उसके जुमले मौजूद हैं या नहीं हैं? क्या है? इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम। ये मुझसे है और मैं इनसे हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी पैगंबर ने वाज़े और रोशन कर दिया। ये तो हदीसे किस्सा आपके यहाँ हर मजलिस में पहले पढ़ी जाती है, इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम। ये सब के सब मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। अगर हम ज़ाहिरी दुनिया के हिसाब से देखें तो यह है कि क्या रसूल अपनी औलाद से हैं, जनाब सैयदा से हैं, या हसन हुसैन से हैं रसूल खुदा? क्या ऐसा है? कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? वो बाप है, ये बेटी है, वो नाना है, ये नवासे हैं। तो फिर इस मसले को हल कैसे करेंगे?
तवज्जो फरमा लें, इस मसले को कैसे हल किया जाए, ये मसाइल इंतहाई दकीक है। दुनिया इस बात पर गौर ही नहीं कर रही, सिर्फ रिवायतों को नकल किए जा रहे हैं, बयान किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कभी इसकी गहराई में भी तो जाकर देखा जाए। यही हदीसे किस्सा है, इसकी तशरीह की भी जरूरत है। और वो यह है कि जब कहा जा रहा है इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, इससे मुराद क्या है? नाना नवासे से नहीं होता और बेटी से बाप कभी नहीं होता। तो फिर इसकी वजाहत क्या है? इसकी वजाहत अजीजों ये है कि दोनों या अहले बैत की और पैगंबर की हकीकत एक है। क्योंकि जब हकीकत एक है तो इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। दुनिया रिश्तों में ढूंढ रही है, एक नाना है, एक नवासा है, एक बाप है, एक बेटी है। भाइयों, ये रिश्ते कभी कायम ही नहीं हुए थे, पैगंबर तब का बता रहे हैं। और ये बात दुनिया की है, कोई नाना है कोई नवासा है, ये दुनिया की बात है ही नहीं, ये वहां की बात है। ना कोई नाना है ना कोई नवासा है, बल्कि हम सब एक हैं। अल्लाह अकबर। हम सब जहां पर एक हैं वहां की बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, बल्कि समझाया जा रहा है। समझ लो कि जैसे मैं हूं वैसे ही मेरे अहले बैत हैं। जिस नूर से मैं खल्क हुआ हूं, बदलों की बात नहीं कर रहा, जिस नूर की हकीकत, जिस जौहरे इलाहिया से मैं खल्क हुआ हूं, उसी से मेरे अहले बैत खल्क हुए हैं। अब इसी तरह से बिल्कुल अभी मौला के दिन अय्याम करीब है, और फिर इस हवाले से भी आप दीजिएगा, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। अब देखिए कि आप फूल लेते हैं, जब फूल आप सूंघते हैं तो आपको फूल की खुशबू आती है या नहीं आती? आप फूल लिया, सूंघा, आपको खुशबू आएगी। लेकिन आप फूल को हटाकर उसकी एक पत्ती जब अलग करके जब उसको सूंघते हैं, क्या फूल की खुशबू आती है या नहीं आती? आती है ना, वाज़ेह सी है। भाई बिजली उस तरफ की चली गई है, आप लोगों की तो नहीं गई। आप तो अली वाले हैं यार। और मैं ये कहा करता हूं क्योंकि पाकिस्तान में जब पढ़ता हूं तो ये मुश्किलात तो है ना, जब मुल्क से बाहर पढ़ते तो ये चीजें नहीं होती, लेकिन यहां पर है मुश्किलात। तो इसके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये जिक्र इस बिजली का, लाइट का, स्पीकर का मोहताज ही नहीं है, मोहताज ही नहीं है। दलील, इसकी दलील देना चाहता हूं ना, ये इसका मोहताज ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अभी बनी भी नहीं थी तो वो थे। अल्लाह अकबर। ये अभी ईजाद भी नहीं हुई थी, अभी तो शायद 100 साल गुजरा हो इसको बनाए हुए, ये 100 साल अभी गुजरा है। वो तो अव्वल मखलूक है। और फिर ये जिक्र ऐसा है, याद रखिएगा, ये जिक्र ऐसा है जो इन चीजों का फिर मोहताज नहीं है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि गदीर कितने सौ साल हो गए? 1400 साल हो गए। ना कोई वहां पर माइक था, ना कोई साउंड था, ना कोई वीडियो, ना कोई बिजली, कुछ नहीं था। लेकिन आज भी वो सदा हमारे कानों में गूंज रही। कौन सी? मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। अरे यार, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक हकीकत का नाम है अजीजों, गदीर। गदीर में बताएं कौन सा साउंड था, और वो मजमा भी कितना था? ये छोटे मोटे मजमे नहीं थे, 1.25 लाख का मजमा बताया गया है। तो 1.25 लाख का जब मजमा था, और उस दौर में सोचें कि 1.25 लाख का मजमा कितना बड़ा मजमा होगा। अभी आपने चेहलम गुजारा है, बड़ा बड़ा मजमा देखा है, वहां साउंड लगाते रहे। और यही तो एक हकीकत है, एक ईमान का समंदर दुनिया को बता के जा रहा है, तुम कुछ भी कर लो, ये हुसैनी मिटने वाले नहीं है, ये खत्म होने वाले नहीं। मैं हर बात पर दलील का आदी हूं, बस यहां पर फिर दलील देना चाहता हूं कि दुश्मन को भी ये बता देना चाहता हूं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब करबला में 72 खत्म ना हुए, ये तो करोड़ों हैं। तो जब करोड़ों हैं तो ये कैसे खत्म हो जाएंगे? ये कभी खत्म नहीं होंगे। और ये है कि ये लावारिस भी नहीं है,
कमाल तो इस बात का है ना, ये लावारिस भी नहीं है, इसका वारिस मौजूद है। एक आलिम की तहकीक है, मैं बाद में आपको नाम बता सकता हूं, लेकिन एक आलिम की तहकीक वो बता रहे थे किबला 30 साल में, और ज़ाहिरन लगता भी ऐसा ही है जो हालात गुजरे, 30 साल में 60 लाख शियों को शहीद किया गया है। कितना? 60 लाख इन 30 सालों में, 2 दहाइयों के अंदर, 3 दहाइयों के अंदर क्या है, 60 लाख शियों को शहीद किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बताइए, अभी चेहलम गुजरा है, वो कौन सी जगह है जहां दुनिया के अंदर, आप मुलाहिजा करें, वो कौन सी जगह है जहां पे इंसान का समंदर नजर नहीं आया। इंसानों का समंदर ही समंदर नजर आया है, क्योंकि इसका वारिस मौजूद है। ये मकाम, ये अज़ादार भी लावारिस नहीं है और ये अज़ादारी भी लावारिस नहीं है। वो पर्दा गैबत में बैठकर इसकी हिफाजत कर रहा है, और सबसे बड़े अज़ादार का नाम ही इमाम ज़माना है। मां सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अज़ादारों, इतना ही कहना चाहूँगा, मुस्लिम को हमसे बिछड़े हुए साल होने को हो गया। घर वालों ने अभी भी तस्वीरें लगाना नहीं छोड़ी हैं। कभी बहन स्टेटस लगाती है, कभी भाई स्टेटस लगाता है, याद करता है साल पूरा हो गया। ज़बान हाल में यही कहना चाहूँगा, ए मुस्लिम, साल हो गया, क्या घर वापस पलट कर नहीं आओगे? बहन इंतजार करती होगी, माँ इंतजार करती होगी, अभी बाप का कलेजा उसी तरह से आंसू बहाता है जिस तरह से तुम इब्तदा में बिछड़ कर गए थे। लेकिन जो वापस नहीं आए हो ए मुस्लिम, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम तो वहाँ चले गए जहाँ हमेशा के लिए बका है, वहाँ पर हमेशा बाकी रहोगे। लेकिन इतना कह देना चाहता हूँ, घर वालों का गम से हालत जिस तरह से भी गुजरती है, गुजार रहे। मैंने जब भी उनके वालिद मोहतरम से बात की, मुझे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम जिस हाल में रहे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ऐ अजीजों, एक जवान बिछड़ा है ना, एक जवान बिछड़ा है। तो जब कोई जवान बिछड़ता है, आपको याद है ना किसको याद किया जाता है? क्योंकि करबला एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर कोई भी बिछड़ जाए वहां पर नमूना अमल मौजूद है। अगर कोई बच्चा बिछड़ जाए तो अली असगर का तज़किरा मौजूद है। अगर कोई नौजवान बिछड़ जाए तो औनो मोहम्मद और कासिम के तज़किरे मौजूद है। और अगर कोई इस तरह का कड़ियल जवान चला जाए जिसके माँ के अरमान ये होंगे, आइंदा साल मेरा बच्चा सेहरे पहनेगा, उस माँ के जब ये अरमान होते, अब अगर कोई ऐसा नौजवान चला जाता है तो याद उसको किया जाता है जब वो जाने लगा। तो एक मर्तबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शबी था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सामने बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, ए अली अकबर, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाने के लिए आपको इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त करना हमारे इख्तियार में नहीं है। अरे ये वो नौजवान है, हर शहीद को मेरे मौला हुसैन ने अलविदा कहा तो कह ही दिया। अज़ादारो, अल्लामा अली नकवी फरमाते हैं, जिसको अलविदा किया तो उसको अलविदा कर दिया। लेकिन जब अली अकबर चले हैं ना, तो कलेजा थाम कर मेरे मौला हुसैन पीछे चले हैं। जो ही अली अकबर मैदान की तरफ चले, एक मर्दबा अपने हाथों को बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बे रसूल का। ए परवरदिगार, अब गवाह रहना, अब मैं उसको भेज रहा हूं जो अखलाक में, जो किरदार में तेरे नबी की शबी था, जो तेरे नबी की शबी था। अब अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम कि मौला हुसैन बेटे की मोहब्बत में जा रहे थे या अपने नाना की ज़ियारत करने जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। दिल ये चाहता है कि ऐसा महसूस हो, चेहलुम गुजर गया है, तो अगर थक गए तो फिर बेशक ना रोना, लेकिन इतना याद रख लेना, अभी ज़ैनब का सफर खत्म नहीं हुआ है। ज़ैनब अभी करबला से
मदीना की तरफ जा रही है। लेकिन आजादारो, चाहे कोई जितना भी अपने वतन से दूर हो, लेकिन जब अपने वतन को पलट कर आता है तो बाहर खड़े होकर ये नहीं पूछता ये क्या मेरा ही शहर है, क्या ये मेरा ही शहर है। आजादारो, ये बीबी उम्मे कुलसूम ने बाहर खड़े होकर एक मरसिए का जुमला पढ़ा और वो जुमला ये था, मदीना तजद्दना ला तकबलीना, ऐ हमारे नाना के शहर हमें कबूल न कर। ज़ैनब लुट के आई है, ज़ैनब अकबर देकर आई है, ज़ैनब कासिम देकर आई है। मातमे हुसैन या हुसैन। मुस्लिम अब्बास नकवी वो नौजवान, वो खुशनसीब नौजवान है कि जिन रास्तों पर सानिया ज़हरा अपने अली अकबर को रोती हुई करबला से शाम के रास्ते हाय अली अकबर हाय हुसैन हाय अब्बास कहती हुई गुजर रही थी। क्या खुशनसीबी है इस नौजवान की कि उन्हीं रास्तों में अपने मौला से बराह रास्त मुलाकात के लिए यह नौजवान चला गया। इससे बड़ी सादत ना होगी कि इंसान इस अक़ीदत और एहतराम के साथ अंजाम बखैर हो। ये मजलिस गो के अय्याम अज़ा में ही है, मगर जो ज़िक्र अली का करता है जब शहादत पा जाए तो वो ज़िक्र अली में शामिल हो जाता है। मौला इस शहीद के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाएँ और इसकी शहादत के सिले में इस नौजवान के खानवादे की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। और यकीनन ये मजालिस अज़ा ही इस बात की दलील है कि तौफ़ीक़ात खैर में मुस्तकिल इजाफ़ा भी है और बरकत भी है। मातमी साथी मेरे साथ मातम के लिए आमादा हैं, मगर खानवादे का हुक्म है और मेरे छोटे भाई अंबर मेरे बहुत अजीज़ फरहान अली वारिस साहब के भाई भी हैं। इनसे भी कुछ लोगों ने एक नौहे के लिए कहा है, मैं 2-3 बन इस शहीद को इसके इसाले सवाब के लिए हदिया करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मातम करेंगे। हुसैन जाता है मरने को ए मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। और ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। अरे ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है,
याद आओगे भैया। एक नौजवान की इसाले सवाब की मजलिस है। मेरा यकीन है कि मेरी बहनों में कहीं सानिया ज़हरा हैं, मर्दों में कहीं सैयद सज्जाद। बहनों से गुजारिश है कि भाई की मुसीबत को याद करके सुनना, और आपसे मेरी 10 बस्ता इल्तमास है, अपनी बहन का दर्द समझकर इस नोहे को सुनना। याद आओगे भैया, अरे याद आएगा भैया मुझे, अरे मान तुम्हारा कि तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया। अल्लाह अकबर। सुने मुसीबत सानिया ज़हरा के अरमान सुने कि कितना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, अरे ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर, और अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया। याद आओगे भैया, और इस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियां, अरे थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। अरे शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया। दुनिया सवाल करती है कि ये इमाम हुसैन के गम में रोने वाले फ़कत रो लें तो काफ़ी है, ये अपना खून क्यों बहाते हैं। मैं कोई आलिम दीन या फ़क़ी नहीं हूँ, मेरा मज़हब इश्क है। बस उसी मज़हब इश्क में रहते हुए जो बात मुझे समझ में आई है कि हम क्यों वो खून बहाते हैं, क्या सोच कर बहाते हैं, मैं बंद पेश कर रहा हूँ। याद आओगे भैया, अरे किस तरह भुलाऊंगी मैं वो दर्द का मंजर, अरे वो सूखे गले पर तेरे चलता हुआ खंजर। अरे ज़ैनब को नजर आएगा जब भी कोई प्यासा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़ैनब को नजर आएगा जब भी कोई प्यासा, याद आओगे भैया। आखिरी बंद सुन ले, फिर मातम करेंगे इंशाअल्लाह, इसी कैफियत में मातम करेंगे। याद आओगे भैया, अरे दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, अरे क्या क्या शाम के जिंदान में आओ
के सुलाने। अरे सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया। नौजवान अकबर माँ है मेरी राहत, जानो जवान है मेरी राहत, जानो जवान तुझ पे कुर्बानी ये मानो जवान। अकबर माँ जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान, अकबर मन जवान, अकबर मान जवान, जवान अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान। एक जवान के साले सवाब की मजलिस है। अकबर मन बोले ये जवानियां सलामत रखे, ये जवानियां हैं इसीलिए के लिए अकबर की जवानी पे मातम हो। जीते रहो सारे महान। अकबर मान साल 18वां क्या बन के कयामत आया, चांद से सीने पे परदेश में नेज़ा खाया। है कहाँ जख्म सिना, है कहाँ जख्म सिना, बोल कुछ तो मेरे जान। अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान, अकबर मन माशाल्लाह। अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान जवान माशाल्लाह। नौजवान अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, अकबर मान। ऐ गुल लैला, ऐ अली अकबर, ऐ गुल लैला, ऐ अली अकबर, ऐ गुल लैला हुसैन, ऐ अली अकबर हुसैन, ऐ गुल लैला, ऐ मेरी राहत जानो जवान हुसैन, तुझ पे कुर्बान ये मानो जवान। अकबर मान जवान, अकबर मन नौजवान, 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 अकबर मान। ए मेरी बीबी सारे मिलके इस इस्तगासा में शामिल हो जाएं। ऐ मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिगासा है, तेरा ममनून मेरी शहजादी है जहां सारा। और जो ममनून है मिलके बोले या एक बंद मसाहिब का, फिर मातम करेंगे अलविदाई मातम। ज़हरा सारे मिलके बोले बाबा से बुलंद जज़ाकल्लाह, बाबा से बुलंद माशाल्लाह, माशाल्लाह बाबा से बुलंद मरहबा। ज़हरा हाय ज़हरा, अरे तुझको उम्मती ने यूं सताया है, हाय मर्ग मोहसिन पे भी रुलाया है। हाय तुझको बाबा के बाद उम्मत ने हाय दरबार में बुलाया है। जिसे दुख है बोले बाबा से बुलंद नाम हुसैन। अल्लाह अकबर या ज़हरा हाय जियो सारे बात सलामत रहो। अरे करबला में तेरी शबी बनकर, अपने बाबा की जिंदगी बनकर, हुसैन की जिंदगी बनकर, अरे तेरा बचपन
गम सैयदे, गम सैयदे, गम सैयदे मजलूम का, गम से सारे बोलो भाई नाम हुसैन। आज की मजलिस का पैगाम सुनो मातमी, मजलूम का है दोनों जहां पर छा गया, दोनों जहां पर छा गया, दोनों जहां पर छा गया। तो हर रोज है आशूर का, हर रोज है आशूर का, हर अर्ज है करबो बला। या हुसैन, या हुसैन, हुसैन 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 है हुसैन, 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 हुसैन 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 है हुसैन। या हुसैन, हुसैन 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 हुसैन, या हुसैन। बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़मन बावाज़ बुलंद सलावत।